क्या करें शंकराचार्य अगर देश का प्रधानमंत्री मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं करने को लालायित हो? क्या करें मठाधीश अगर देशाधीश देश की राजनीति के साथ साथ देश के धार्मिक कार्यों का संचालन करने के लिए भी तत्पर हो? क्या करे देश अगर उसका मीर देश का पीर भी बनना चाहे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धार्मिक कार्यों, खासकर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सक्रियता की। बात करेंगे हम शंकराचार्य की, क्यों वो कोप भवन में जाकर बैठ गए और सवाल उठा रहे हैं मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा की धार्मिक वैधता पर। क्या अर्थ है नरेंद्र मोदी की धार्मिक सक्रियता का? क्या इसका मतलब है देश के लिए? क्या कहते हैं हमारे वेद पुराण और बाकी धार्मिक ग्रंथ राजा के स्वयं पुजारी बनने पर? आगे बढ़ने से पहले हम दो शब्दों का अर्थ साफ साफ समझ लेते हैं। पहला शब्द है मीर और दूसरा है पीर। मीर यानी देश का टेम्पोरल हेड। टेम्पोरल हेड यानी जो राजकीय कार्यों का अध्यक्ष होता है, जैसे कि राजा। और पीर होता है देश का स्पिरिचुअल हेड। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में रहा है जहां मीर और पीर दोनों हमेशा से अलग रहे हैं। हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्रों के अनुसार राजा का कार्य होता है राज कार्य संपादित करना और पीर का काम होता है धार्मिक कार्यों को संपादित करना। इसी कारण हमारे देश में हमेशा से राजा और गुरु अलग अलग संस्थान रहे हैं और यह हमारी वैदिक फिलॉसफी के काल से चला आ रहा है। भगवान राम के संदर्भ में भी यह लिखा है। अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, उसमें साफ साफ लिखा है कि राजा दशरथ को जब पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना था तो उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान स्वयं नहीं किया। वो गए थे श्रृंगी ऋषि को मनाने और उनसे आग्रह किया कि आप आएं और मेरे राज्य में धार्मिक कार्यों का संचालन करें। रामायण कथा के अनुसार राजा दशरथ के दो प्रीस्ट हुआ करते थे, यानी कि दो राज्य ऋषि। एक थे वाल्मीकि और दूसरे थे विश्वामित्र। स्वयं राजा दशरथ कभी भी धार्मिक कार्यों को अपने हाथों से नहीं करते थे। इसका कारण भी बड़ा सिंपल था दोस्तों। हमारे शास्त्रों के अनुसार राजा राज करता है भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान से आदेश लेकर। यानी कि राजा प्रतिनिधित्व करता है भगवान की इच्छा का और उस ईश्वरीय कृपा के लिए उसे निर्भर होना पड़ता है राज्य ऋषि पर। और यही परंपरा हमारे देशों में वर्षों से चली आई है। राज्य और धर्म, मंदिर और राजपाट, इसके बीच का ये जो विभाजन है, ये हिंदू धर्म की विशेषता है। वेदों पुराणों में भी लिखा है कि जब जब राजा अपने राजधर्म से विमुख होता था, यानी उससे दूर जाता था, तो एक काम होता था राज्य ऋषि का कि उसे सन्मार्ग पर लाए, उसे सही रास्ता दिखाए। और ऐसा नहीं करने पर राजा को दंड का भी प्रावधान होता था। दोस्तों, कुछ इसी तरीके का डिवीजन बहुत सारी लिबरल कंट्रीज में भी है। चर्च और स्टेट में जो विभाजन है, यानी कि धर्म और राज कार्य में जो क्लियर डिवीजन लाइन थी, उसका सबसे पहले मिटाया गया इस्लाम में। हमारे देश में डिवीजन बरसों बरस शताब्दियों तक चला और इसके सबसे बड़े उदाहरण है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध स्पिरिचुअल रास्ते पर जाना चाहते थे और उन्होंने इसी कारण अपने राजकाज को त्याग कर गहन तपस्या की। और तपस्या करने के बाद जब उन्हें धर्म का इल्हाम यानी धर्म का ज्ञान हुआ, उन्होंने कभी भी राज कार्य में अपनी संलिप्तता नहीं दिखाई, यानी कि वो राज कार्य से हमेशा दूर रहे। हमारे देश में मीरी और पीरी को एक करने का अगर कोई उदाहरण मिलता है तो वह सिखिज्म में। अगर आपको मालूम हो, देश में आज़ादी के बाद भी यही प्रचलन जारी रहा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कभी भी धार्मिक कार्यों में दखल नहीं रखा करते थे। उन्होंने पॉलिटिक्स और धर्म को हमेशा अलग अलग रखा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चलन को बदल दिया है। आपको ध्यान ही होगा, जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे धार्मिक कार्य अपने हाथों से संचालित किए थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मंदिर के यजमान, जजमान, पुजारी तीनों वही हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले राजनीतिक नेता हैं जो ये सब करना चाहते हैं। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को अगर आप दिमाग से निकाल दें
उनको छोड़ दें तो आप देखेंगे ईरान से लेकर टर्की तक मीर और पीर दोनों एक ही आदमी के बनने का चलन काफी समय से चल रहा है। ईरान में अयतुल्ला खुमैनी देश के राजनीतिक और स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे। इसी तरह की परंपरा कुछ टर्की में चल पड़ी है, जहां पे राष्ट्रपति एर्डोगान ना सिर्फ अपने आप को देश की राजनीति, ना सिर्फ उसकी गवर्नेंस का स्वामित्व देते हैं, बल्कि देश के धार्मिक कार्यों का संचालन भी स्वयं करते हैं। एर्डोगान और मोदी में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। अगर आपको ध्यान हो, कुछ वर्ष पहले एर्डोगान ने टर्की की सबसे बड़े म्यूजियम हाया सोफिया, जो किसी जमाने में एक चर्च हुआ करती थी और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के संघर्ष में जिसका स्वरूप कई बार बदला गया, जो कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे आज इस्तांबुल कहते हैं उसकी ऐतिहासिक धरोहर हुआ करती थी, उसे उन्होंने म्यूजियम से कन्वर्ट करके एक मस्जिद बना दिया था। और इस मस्जिद के लोकार्पण के समय वह स्वयं सारी धार्मिक अनुष्ठान और सारी धार्मिक कार्रवाई के लिए सबसे आगे रहे थे। मोदी की धार्मिक सक्रियता को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं एर्डोगान की राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा से प्रभावित है। दोस्तों, ये कार्य शंकराचार्य या किसी मंदिर के पुजारी द्वारा भी किया जा सकता था, क्योंकि किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना पुजारी का या किसी संत या मठाधीश का कार्य है, ना कि किसी देश के प्रधानमंत्री का। लेकिन जिस तरीके से मंदिर के फाउंडेशन सेरेमनी में शंकराचार्य या किसी भी पुजारी को अग्रणी भूमिका नहीं देकर प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आगे आ गए थे, उसी तरीके का कुछ कार्य अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय किया जा रहा है। और हालात यहां तक बिगड़ गए हैं दोस्तों कि शंकराचार्य को नीचा दिखाने के लिए चंपत राय, जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां तक कह डाला कि राम मंदिर का प्रबंधन, उसका संचालन रामानंद संप्रदाय के लोगों का दायित्व है, ना कि शंकराचार्य का। यानी कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए एक लकीर खींच दी है देश के वैष्णव और शैव परंपराओं के बीच में। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इनका संचालन का काम होता है प्रीस्ट का। लेकिन मोदी शायद इस देश के पीर और मीर स्वयं बनना चाहते हैं और वो उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो ईरान और टर्की में राजनीतिक और धार्मिक परंपरा बन चुकी है। क्या हमारा देश टर्की और ईरान की राह पर जा रहा है? क्या हमारे देश में जो एक बैलेंस ऑफ पावर हुआ करता प्रीस्ट और राजा के बीच में, वो खत्म हो रहा है? क्या मोदी इस देश के मीर और पीर दोनों बनने वाले हैं? क्या इससे देश को फायदा होगा, नुकसान? इस बारे में आप स्वयं विचार कर सकते हैं। मेरा नाम है संदीपन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल i24। अगर आपको एक चर्चा पसंद आई, कृपया इस चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद।